नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लूय सौसाहूणं। वंदना माता जी, 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 वंदना माता जी। इच्छा करो जी। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना। तो ये चार यति चिन्हों की चर्चा चली थी। थोड़ी बहुत अपन शुल्लकों के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। 3 लिंगों की भी बात निकली थी। फिर उसमें भी फिर से वही 24 लिंगम भाव पावड़ की 109वीं कथा में चतुर्विध लिंग का भी कथन है। और समय पावड़ में 2 प्रकार के लिंग का कथन है, पाषण्डी लिंगाणी, घी लिंगाणी, भोग पयाराणी। एक यति लिंग है और फिर दूसरा गृही लिंग है। शुल्लकों के लिंग अर्थात वेश को गृही लिंग कहा गया। और परमार्थतः अपन देखें तो ये न गृहस्थ है न साधु है, इनको वानप्रस्थ कहा गया है आचार्य जिनसेन स्वामी के द्वारा। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वान वने वसंती तेवशीला वाना साधव, वनवासी जो साधु होते हैं वो। और गृहे वसंती तेवशीला गृहिण, वो गृहस्थ कहलाते हैं। लेकिन वानप्रस्था जो वनवासियों के निकट रहने वाले रहते हैं वो वानप्रस्थ कहलाते हैं। वो 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। 10वीं प्रतिमा से ही समितियों का पालन अभ्यास में आ जाता है, ऐसा महापुराण में कथन है। महाराज ये एक श्लोक है, ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम दुःखदरिद्र विनाशकलिंगम, ऐसे कुछ है श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम दुःखदरिद्र विनाशकलिंगम जन्म मृत्यु विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा मुनिमुद्रम। ब्रह्म मुरासुर या मुरारी? सुर। ब्रह्म मुरासुर मुरार्चितलिंगम, इसका अर्थ क्या होता है? अब लिंग का प्रश्न आ गया, इसलिए इसका अर्थ वहां पर लिंग का अर्थ ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं, शिवलिंग, वो है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, मुरारी यानी विष्णु, और सुरार्चित यानी सभी देवों के द्वारा अर्चित। वहां पर शिव जी का नाम इसलिए लिखा क्योंकि लिंग स्वयं शिव जी में माना गया उन्हें, तो उनके द्वारा अर्चित है, अर्चित लिंग। और दूसरी पंक्ति में क्या था? ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम दुख दरिद्र विनाशक लिंगम, दुख और दरिद्रता का विनाश करने वाले, ये उनकी मान्यता है। तो इसका यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ साधु का वेश है। साधु की मुद्रा को भी लिंग कहते हैं। लिंग शब्द के 20 अर्थ है, तो उसमें से ये साधु के वेश को लिंग कहा गया है यहाँ पर। तो जो जैन मार्ग में लिंग बताए हैं वो समय पावड़ में 2 बताए हैं, दर्शन पावड़ में 3 बताए हैं, भाव पावड़ में 4 बताए हैं। तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है। एकदम संक्षेप से अगर देखें अपन तो फिर 2 लिंग हो जाते हैं। सवस्त्र गृही लिंग यानी जो श्रावकों में जो उत्तम है उनका जो लिंग है उसको गृही लिंग कह रहे हैं। क्योंकि अब श्रावक धर्म को मुनि धर्म में तो नहीं रखा जा सकता, भले वो मुनिचर्या कर रहे हो लेकिन उनको गृही लिंग ही कहा गया है। गृहस्थ मुनि वेश भृत,
फिर एक शब्द ऐसा भी आया है कि गृहस्थ मुनि। गृहस्थ मुनि का अर्थ क्या है? कि घर में रह करके मुनि नहीं है, लेकिन गृहस्थ यानी श्रावक धर्म में स्थित होकर के मुनि की चर्या पालने वाले। यहां पर गृहस्थ का अर्थ वैसा लेना है, गृह तिष्ठन्ति तेवं शीला गृहस्था। और यहां पर गृह को घर का वाचक न लेकर के जो जिनेन्द्र प्रणीत गृही धर्म है, श्रावक धर्म है, उसका वाचक लेना है। तो ऐसे वानप्रस्थ होते हैं, चर्या मुनि की और धर्म श्रावक का, उनको वानप्रस्थ कहते हैं। वही क्षुल्लक की तो बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? क्षुल्लक की बात चल रही है। और बस इसमें जो यति चिन्हधारी कहा है क्षुल्लक महाराज को आचार्य वीरनंदी ने, तो वो यति चिन्ह कौन सा लेंगे? क्योंकि केशलोंच के लिए विकल्प दिया है, सारे क्षुल्लक केशलोंच नहीं करते। केशलोंच के लिए प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पद्म पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में क्षुल्लक केशलोंच कर सकते हैं, ऐसा कथन है। और सागार धर्मामृत आदि ग्रंथों में क्षुल्लक उस तरह से अथवा करतरी यानी कैंची से अपने केशों को पृथक करते हैं, उतरवा लेते हैं। तो दोनों विकल्प दिए हुए हैं। तो दोनों विकल्प होने से ये केशलोंच क्षुल्लकों के लिए नियामक यति चिन्ह नहीं हुआ है ना। अपन ने 4 यति चिन्ह पढ़े थे। पहला था अचेलकत्व, नग्नत्व। तो वो नग्नत्व तो क्षुल्लकों के पास है नहीं, इसलिए वो उनका यति चिन्ह नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या था? पड़िलिहण, पिच्छी। तो अभी ये प्रतिलेखन पिच्छी के ऊपर थोड़ा सा मतभेद हो गया है अभी अभी। और 300 वर्ष पुराने यशोधर चरित्र में क्षुल्लक क्षुल्लिका दोनों भाई बहन थे ना, अभय रुचि और अभयमती। उनका एक रंगीन चित्र है जिसमें दोनों के पास पिच्छी है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हुई कि 300 वर्ष पूर्व यदि उस चित्रकार को कोई भी ज्ञान नहीं होगा जैन धर्म का, तो भी उस समय उसने पिच्छी देखी तो होगी क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के हाथ में, जिससे उसने चित्र बनाया। तो 300 वर्ष तक के इतिहास में तो क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के पास पिच्छी का प्रमाण अपने पास उपलब्ध है। अब उससे पहले क्या लिखा? प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में सूक्ष्मोपकरण लिखा। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में श्लोक नंबर बता दे। पर्व क्रमांक 24, श्लोक क्रमांक 24। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोगों के बीच हम स्वाध्याय कर रहे हैं जो श्लोक क्रमांक पूछ रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। और माता जी गणनी है ना, तो उनको और विशेष इन बातों की जानकारी अपेक्षित है। देखो अभी हम बता रहे हैं। वहां सूक्ष्मोपकरण बताया है। अब ये सूक्ष्मोपकरण क्या वस्तु होती है, इसको अपन समझते हैं थोड़ा। ये लिखा है, पुस्तक, जल, पात्र, वस्त्र अथवा और भी धर्मोपकरण जो कुछ
दयालु व्रतियों को लेना व रखना हो, वह सब मुलायम उपकरण से बार बार देख शोध कर तथा उस पदार्थ व स्थान को अच्छी तरह देख कर उठाना व रखना चाहिए। 2 श्लोक है, 104 और 105। श्लोक पढ़ के सुना देते हैं। यत्किंचिच्च समादेयं पुस्तकं नीरभाजनम, कल पढ़ा भी था। वस्त्रादिकं यथान्यद्वा धर्मोपकरणं वरं पूर्वं निरीक्ष्य तत्सर्वं ग्राह्यं त्याज्यं दयान्वितैः सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्य पुनः पुनः। फिर सूक्ष्म शब्द का अर्थ हम लोगों ने कोश में देखा था, तो 2 अर्थ थे उसके, एक माइन्यूट और एक डेलिकेट। माइन्यूट का अर्थ होता है बारीक और डेलिकेट का अर्थ होता है कोमल। तो यहाँ पर अपने को सूक्ष्म का अर्थ बारीक उपकरण से नहीं लेना होगा। अब बारीक में फिर प्रश्न आएगा कि कितना बारीक, वो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए वहां पर सूक्ष्म शब्द का अर्थ कोमल लेना होगा। अब कोमल उपकरण में कौन सा उपकरण आएगा, ये प्रश्न चल रहा था। तो अभी अपने पास में जो 4 चिन्ह बताए हैं यति के, उन 4 में से क्षुल्लक के पास कौन सा यति चिन्ह होता है, ये प्रश्न चल रहा है। तो क्या चर्चा निकली थी? सबसे पहले क्या था? आचेलक और लोच। तो आचेलक के तो होता नहीं, क्षुल्लकों के होता है क्या? आचेलक के का अर्थ होता है दिगंबरत्व, तो क्षुल्लकों के पास दिगंबरत्व नहीं होता। और लोच के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था है। प्रश्नोत्तर शावकाचार पद्म पुराण में लोच करना अच्छा बताया, लेकिन प्रश्नोत्तर शावकाचार में और विकल्प भी दिए उन्होंने। कैंची का भी विकल्प दिया है और पूरा मुंडन का भी विकल्प दिया हुआ है। तो वहाँ तीनों विधियाँ दी हुई है। तो तीनों विधियों से ये प्रमाणित होता है कि क्षुल्लकों का यति चिन्ह केशलोंच हो ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो चिन्ह था वो था पिच्छिका, और चौथा चिन्ह था स्नान सजावट नहीं करना। अब अगर मान लो ठंड के मौसम में क्षुल्लक जी ने दुपट्टा वगैरह ओढ़ा हुआ है, तो फिर किसको पता कि उनने स्नान सजावट की है कि नहीं की है, उसमें तो कोई समझ में नहीं आता। अब गर्मियों में मान लो उघाड़ा है शरीर, केवल दुपट्टा लटक रहा है, तो उनके शरीर पर जमी हुई धूल से ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने स्नान सजावट नहीं की है। लेकिन आवरण में समझ में नहीं आता। और फिर कौन सा यति चिन्ह माना जाए 4 में से क्षुल्लकों के पास? क्योंकि चारों का अगर अपन निराकरण करते हैं तो फिर आचार्य वीर नंदी झूठे ठहरते हैं। वो कह रहे हैं कि यति चिन्ह के धारी होते हैं क्षुल्लक। तो यति चिन्ह कौन सा? इसके बारे में विचार करना है। अभी अपन को लग रहा है पिच्छी का, ठीक है, जिनको नहीं लग रहा है उनको भी विचार करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अपने सामने दोनों मान्यताएं दृष्टिगोचर हो रही है। तो जिनको पिच्छी का अनिवार्य नहीं लगती क्षुल्लकों के लिए, केशलोंच अनिवार्य नहीं है, ये तो आगम सिद्ध है। और रही बात नग्नत्व की, तो नग्नत्व तो अनिवार्य या अननिवार्य दोनों श्रेणियों से हट करके है, क्योंकि नग्नत्व क्षुल्लकों के पास है ही नहीं, तो वो इनका यति चिन्ह नहीं हुआ, केशलोंच वैकल्पिक हो गया। अब स्नान सज्जा ये क्षुल्लक नहीं करते, एक सामान्य नियम है, पर कहीं कहीं पर क्षुल्लक लोग स्नान कर लेते हैं। अनेक स्थानों पर हम स्वयं देख चुके हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो फिर वो या तो वो आगम विरुद्ध है। अगर वो आगम विरुद्ध है तो फिर स्नान सज्जा न करना क्षुल्लकों का यति चिन्ह हो गया। एक बात हो गई। पर ददर्श लिखा है उसमें,
कि राजा ने एक क्षुल्लक को अपने दरबार में आए हुए, अपने राजभवन में आए हुए एक क्षुल्लक के दर्शन किए। कैसे थे वो क्षुल्लक? यति चिन्ह के धारी थे। तो अब यति चिन्ह के धारी क्षुल्लक के जो दर्शन राजा ने किए, उनका नाम प्रिय धर्म था। तो राजा के दर्शन में आने योग्य कौन सा यति चिन्ह हो सकता है, ये प्रश्न आता है। जो राजा को आंखों से दिख जाए, ऐसा कौन सा यति चिन्ह हो सकता है? तो ये बात एक प्रश्न के रूप में हम छोड़ रहे हैं। देखो, श्रद्धा जो होती है वो अपनी जगह होती है, और ज्ञान जो होता है वो अपनी जगह होता है। जो आज्ञा प्रधानी है वो जैसे आज्ञा मिली है उसका पालन करते रहे, किसको आपत्ति है। लेकिन जो प्रज्ञा प्रधानी है वो आगम से ऊहापोह आदि कर करके फिर किसी समुचित निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अपने को इस पंचम काल में जिन शासन में विवाद की वृद्धि न करके विवाद का निराकरण करना है। जितना जिन शासन निर्विवाद, जिन शासन विवादों के कारण कुंठित हो गया। अभी विश्व के जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं इनको, वेन डायर थे, बिल हैरिस, ग्रेग ब्रैडन, क्रिस्टीन नॉर्थरप और शेरिल रिचर्डसन, ऐसे बहुत सारे नाम, करीब 24 ऐसे टीचर्स पूरी दुनिया के नामी टीचर्स माने जाते थे। माइकल बेकविथ वगैरह, हमने इन सब के लेक्चर्स सुने हुए। इनमें से किसी ने भी महावीर स्वामी का नाम नहीं लिया। तब हमें बड़ा दुख हुआ कि इतना संपन्न जैन समाज महावीर स्वामी का नाम उन प्रधान शिक्षकों तक नहीं पहुंचा सका जो पूरे विश्व को शिक्षित कर रहे हैं। खेद की बात थी। तो फिर अपन प्रभावना की बात करते हैं। कौन सी प्रभावना? जब आपके त्रिलोकीनाथ को कोई जानता ही नहीं है तो फिर आपने कौन सी प्रभावना कर ली? जो तीर्थंकर, जिनके चरणों में शत इंद्र नत होते हैं, उनकी कीर्ति आप प्रसारित नहीं कर सके, प्रचारित नहीं कर सके, तो क्या प्रभावना कर ली? बाकी छद्मस्तों की कीर्ति विश्वव्यापिनी है। बताओ, सर्वज्ञ की कीर्ति उन तक नहीं पहुंच पाई है। अभी एक चैनल था, द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दे करके लोगों को एक प्रकार से कायर बना दिया। हमने उनको उत्तर दिया था, जैसे हमें जानकारी मिली कि उन्होंने ऐसा बोला है तो हमने उनको उत्तर, उन्होंने महावीर और बुद्ध दोनों के नाम लिए थे कि महावीर और बुद्ध ने अहिंसा के नाम पर लोगों को कायर बना दिया। हमने उत्तर दिया था कि महावीर स्वामी ने, पहली बात तो हमने ये कही कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी विषय पर टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी ने कायरों की अहिंसा नहीं सिखाई। यहां पर हम निरपराध को छेड़ते नहीं है और अपराधी को छोड़ते नहीं है। ये हम वर्षों पहले बोल चुके हैं। ऐसी अहिंसा है, और गृहस्थों की अहिंसा है ये। और साधुओं की अहिंसा जो है उसमें चाहे निरपराध हो चाहे अपराधी हो, निरपराध तो दूर से ही वो श्रावक धर्म में ही उनकी हिंसा का त्याग कर चुके हैं, लेकिन जो अपराधी है उसके प्रति भी साधु का धर्म क्षमा करने को और समता धारण करने को कहता है।
जब हमने ऐसी बात लिखी तो फिर हमारे समर्थन में कुछ लोग और आ गए और फिर एक पुस्तक का नाम लिखा हमें उनके लिए कि आपको अगर प्रमाण देखना हो जैनों के योगदान के विषय में तो स्वतंत्रता संग्राम में जैनियों का योगदान एक पुस्तक है, प्रोफेसर कपूर चंद खतौली वालों ने लिखी है। उसको पढ़ लो तो पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने जैन शहीद हुए हैं। तो इसलिए कायर समझने की भूल नहीं करना, अहिंसा को कायरता समझने की भूल नहीं करना। आजकल अहिंसा का स्वरूप बड़ा विकृत हो गया, कुछ का कुछ हो गया। अहिंसा को वीतरागता का समकक्ष मान लिया गया, जो सरासर आगम विरुद्ध है। और खुद उससे विरुद्ध चल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि वीतरागता अहिंसा है और स्वयं उससे उल्टा चलने वाले लोग हैं। संकल्प हिंसा का जिनको त्याग नहीं है वो वीतरागता को अहिंसा बता रहे हैं। अहिंसा वीतरागता नहीं है, अहिंसा तीव्र राग का अभाव है। रागादिकों के आवेश का अभाव अहिंसा है। राग का अस्तित्व मिट जाना अहिंसा नहीं है। अन्यथा 6ठे से 10वें गुण स्थान तक कोई अहिंसक नहीं हो सकता। और आचार्यों ने 5वें गुण स्थान में अहिंसक सिद्ध किए सल्लेखनाधारी को। ये सल्लेखनाधारी हिंसक नहीं है, आत्महत्या नहीं कर रहा। कितना अंतर है देखिए, और कितनी बड़ी बात है। तो हो गया ना माता जी श्लोक नंबर। तो आज की चर्चा में इतनी बात थी कि ये जो 10 कल्प हैं, साधु धर्म के 10 कल्प बताए हैं, वो कल्प आचार्य के मूल गुण होते हैं। कल्प का अर्थ होता है करने योग्य कार्य। और स्थिति कल्प इसलिए कहा क्योंकि आचार्यत्व की स्थिरता के लिए करने योग्य कार्य है वो 10 कार्य। तो अभी अपन ने लिंग कल्प का वर्णन पढ़ा है। लिंग कल्प के अंतर्गत साधु का जो वेश होता है, आचार्य की जो मुद्रा होती है, उसका चित्रण। उसमें 4 चिन्ह बताए हैं। आचेलक्य, केशलोंच, प्रतिलेखन और साज सज्जा से रहित व्युत्सृष्ट शरीरता उसका नाम है। स्नान सज्जा से रहित रखना है शरीर को। तो आज इतने रखते हैं, फिर आगे और चलेंगे। जैनम जयतु शासनम नमो आर्याय। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन किया है, शुद्ध भक्ति का